क्लास 7th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 हम स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, आपको इनका कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इन्होंने हमें एक एक एंगल्स दे रखा है, तो हमें क्या करना है, हमें इनका कॉम्प्लीमेंट बताना है, यानी कि इनका पूरक बताना है जो इनको कंप्लीट करे। कंप्लीट ये कब होंगे, तब ये इसका जो दूसरा एंगल होगा वो 90 डिग्री इसके साथ बनाएगा, उन दो इसका और उसका दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो एक हमारे पास कितना है, 20, दूसरा कितना होना चाहिए भाई, 70। लेकिन हम 70 को सोल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी दो एंगल हैं, मान लीजिए एक एक्स है और एक वाई है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो कितने का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। अब हमारे पास इसने एक एंगल दे रखा है कितना, 20, तो हम 20 यहाँ रखेंगे। दूसरा एंगल क्या माना हमने, वाई, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री माइनस के 20 डिग्री, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाकर माइनस में, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 90 में से 20 माइनस करेंगे 70 डिग्री। या आप इसको सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी दे रखे हैं 20, 63, 57, आप क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इनको 90 में से माइनस कर देंगे। तो 90 में से 20 माइनस करेंगे 70, 90 में से 63 माइनस करेंगे 27, और 90 डिग्री में से 57 माइनस करेंगे तो 33। क्वेश्चन नंबर 2, सप्लीमेंट निकालना आपको। तो वो मैंने आपको बताया था, दो का सम कितना होना चाहिए, 180। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, 180 में से जो एंगल दे रखा है वो माइनस करेंगे, क्योंकि ऐसे ही करते हैं। दोबारा देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई सप्लीमेंट है तो 180 होना चाहिए। इनमें से अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए एक्स ही दे रखा है 105, तो हमें वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 105 माइनस करेंगे। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री में से जो आपके पास जो एंगल दे रखा है वो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो फर्स्ट और सेकंड आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 6 पार्ट दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कौन से एंगल सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, जब इन एंगल का सम 180 आ रहा है तो क्या सप्लीमेंट्री हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। आप देखेंगे, खुद से इसको करेंगे कि अगर सम 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री है, 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, यानी कि दो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, लेकिन दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मान लीजिए एक क्या है, एक्स, दूसरा भी इसके इक्वल है, तो दूसरा भी क्या है, एक्स, दोनों का सम क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90। एक्स एक्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2x, और सम कितना आएगा, 90। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर क्या होगा, 2 डिवाइड में, तो 290 को डिवाइड करेगा कितने पर, 45 पर, यानी कि अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा भी कितना होगा, 45 होगा, तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 4th के जैसा ही है, तो आप इसको खुद सोल्व करेंगे। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट है, और सप्लीमेंट में सम कितना होता है 180। तो ये आप खुद सोल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर फर्स्ट एंड 2, दो एंगल्स दे रखे हैं आपको, ए फर्स्ट और 2, मतलब 1 और 2, तो दोनों क्या सप्लीमेंट हैं। देखिए, अगर कोई भी एक लाइन आपको दे रखी होती है, ये सीधी लाइन, अगर इस पे ये जितना भी एंगल बनता है पूरा, ये कितने का होता है 180 का होता है। ठीक है, इस पर आप जितने मर्जी एंगल बनाए, उन सभी का सम कितना होगा 180। ठीक है, अगर आप पूरा सर्कल लेते हैं, ये 180 और ये 180, तो ये कितने का होता है 360 का। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि 1 और 2 सप्लीमेंट हैं, क्योंकि पूरी लाइन पर 2 ही एंगल दे रखे हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि दोनों का सम कितना होगा 180। अगर ए को हम जो फर्स्ट एंगल है उसको डिक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ मतलब उसको हम कम कर देते हैं, तो 2 की पोजीशन में क्या अंतर होगा। ठीक है, चेंज शुड टेक प्लेस इन 2 सो द बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो क्या 2 भी, मतलब अगर हम फर्स्ट को हम डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो हमें ये बताना है क्या वो दोनों फिर भी सप्लीमेंट्री रहेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर आप कितने भी एंगल बनाएं, सम कितना होगा 180। अभी इसने 2 एंगल बना रखे हैं, सम कितना है 180। ठीक है, तो अब यहाँ से ये देखिए, अगर हम ए को कम कर देते हैं, फर्स्ट एंगल को हम कम कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट और 2, तो अगर हम एक एंगल को कम करते हैं, ये हमने कम कर दिया, तो हमारा जो सेकंड वाला एंगल है वो क्या हो गया, वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने कोई और एंगल उसमें बनाया नहीं है। अगर हम एक को डिक्रीज़ करते हैं तो हमारा दूसरे वाला एंगल जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जो सम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए क्या है, ये तब भी सप्लीमेंट्री एंगल ही रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर। अगर दोनों, हमारे हमें बताना है कि अगर 2 एंगल्स हमें दे रखे हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे या नहीं। फर्स्ट कंडीशन, अगर एक्यूट हैं, ऑब्ट्यूज़ हैं और राइट है। ठीक है, तो फर्स्ट में है भी क्या दोनों एक्यूट हैं, तब भी दोनों का सम 180 होगा। देखिए, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 90 से कम हो। अगर दोनों ही 90 से कम है तो सम 180 कैसे आएगा। मान लीजिए एक 80 है, दूसरा 89 भी है, तो भी दोनों का सम क्या होगा 180 से कम आएगा। सेकंड, ऑब्ट्यूज़ हैं, अगर दोनों ऑब्ट्यूज़ है तो सम 180 से ज़्यादा आएगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन है, अगर दोनों राइट एंगल हैं। अगर दोनों राइट एंगल हैं तो इसका मतलब हम दोनों को क्या लेंगे 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री हैं तो दोनों का सम कितना आएगा हमारे पास 180। तो हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है सिर्फ वो लागू होगी कि अगर 2 एंगल्स हैं और वो बोथ आर राइट्स है तो सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करेंगे। आप लोग अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लेंगे।